नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आधारशिला क्लासेस पर। चलिए आज हम आप लोग को लेकर आए हैं बिहार बोर्ड के 2 नंबर के प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो भी एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है। VVI क्वेश्चन आज हम आप लोग को लेकर आए हैं 30 प्रश्न, और 30 प्रश्न ही पूछता है आपको बिहार बोर्ड में। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग को अगर हम पहला प्रश्न अगर हम देखें तो पहला प्रश्न में कह क्या रहा है हम लोग को पहला में है साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री, माइनस में है साइन 30 और कोस 30। साइन 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात करें, का मान निकालें। इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। अब इसका अगर मान निकालना है तो जो भी 0 डिग्री से 90 डिग्री का मान, जो त्रिकोणमितीय अनुपात फलन का मान दिया हुआ है, उसका मान निकाल देना है। तो देखिए, अगर इसको हम लोग हल करें तो बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है, ठीक ना। सीधा सीधे केवल वैल्यू रख देना है। तो साइन 45 का जो मान होता है वह होता है 1/√2, और कोस 45 का भी मान होता है 1/√2। साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 30 का मान होता है √3/2। अब इसको हल कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1, नीचे में हो जाएगा हम लोग को √2 में √2 से गुना करेंगे तो √4 का वर्गमूल 2, ये हो जाएगा √3 और बटा में हो जाएगा 4। एलसीएम लेंगे तो हो जाएंगे 4, 2 से भागा देंगे तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा √3। इतना इसका आंसर हो जाएंगे। देखिए, ये 2 नंबर के प्रश्न है। इसी तरीका से प्रश्न जो है आपको बिहार बोर्ड में पूछेगा। चलिए, तो अगला हम लोग सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं किस प्रकार सा है। देखिए, इसमें पूछा है हम लोग को, इसमें पूछेगा इस प्रकार से भी प्रश्न कि यदि कोस A बराबर 3/4 है तो हम लोग को कोट A और टेन A का मान ज्ञात कर दें। कोट A और टेन A का मान ज्ञात कर दें। टेन A का मान ज्ञात कर दें। मान ज्ञात करें, ये हम लोग को पूछेगा इस प्रकार। तो ये तो बहुत ही आसान है, तो स्टार्टिंग में ही इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो हल करेंगे सीधा सीधा। कोस A बराबर है 3/4 है, तो इसको ऊपर वाले को B बोलेंगे, नीचे वाले को H बोलेंगे। तो हमको P का मान निकालना है पाइथागोरस प्रमेय के, है ना, ट्रिक से। क्या हो जाएगा, P बराबर √h² माइनस B², और ये हो जाएंगे H के जगह पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो P बराबर 4 चौके 16 में से 3 3 9 चल जाएगा, 9 7 16, √7 हो जाएंगे। अब प्रश्न से चल लेते हैं। तब प्रश्न से है हम लोग के पूछा है कोट A का मान। तो कोट A बराबर होता है B/P, B है 3 और P है √7। उसी प्रकार से टेन A इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, P/B, ये हो जाएंगे √7/3 हो जाएंगे। इतना उसका आंसर रहेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रश्न जो है पूछेगा आपको एनुअल एग्जाम में, लघु उत्तरीय प्रश्न में। चलिए, तो अब थोड़ा सा और हम लोग आगे देखें अगला प्रश्न की ओर अगर बढ़े हम लोग। तो देखिए, अगला प्रश्न में हम लोग को कह रहा है प्रश्न संख्या 3 में। अब प्रश्न संख्या 3 में है, कहता है कि यदि P है लेमडा और 4,
कि मूल बिंदु से दूरी मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई है, 5 इकाई है। तो लेम्डा का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो लेम्डा का मान निकालें, लेम्डा का मान निकालना है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो मूल बिंदु से अगर दूरी हमको पूछेगा तो मूल बिंदु से जो दूरी होता है, मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है हम लोग को x² प्लस y²। अगर xy नियामक है मूल बिंदु से दूरी, तो दूरी सूत्र से निकालेंगे। तो इसको हम लोग मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y। तो हमारा हो जाएगा मूल बिंदु से दूरी दिया गया है 5 इकाई, और x के जगह पर लेम्डा का स्क्वायर होगा, y के जगह पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों दने अगर वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल इधर से हो जाएंगे। तो इधर हो जाएगा 5 के स्क्वायर, इधर रूट कैंसिल होगा, लेम्डा के स्क्वायर हो जाएंगे 16। तो लेम्डा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 और माइनस हो जाएगा 16। लेम्डा बराबर हो जाएंगे √9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हम लोग को लेम्डा का मान आ गया। तो कहेगा कि अगर जो है पी का नियामक हो जाएगा लेम्डा और 4, तो इसका मान हो जाएंगे हम लोग को 3 और 4, ऐसे होंगे इसका मान। ठीक है ना, इसका मान ऐसे हम लोग को मिलेंगे। अब चल लेते हैं आगे कुछ प्रश्न देखिए। अब हम लोग को कुछ और प्रश्न है। हम लोग को कहता है इसमें कि x और y में संबंध स्थापित कर दे। प्रश्न संख्या अगर हम लोग 4 लें तो पूछा है x और y में संबंध स्थापित करें। रिलेशन बना देना है x और y में, जबकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3, 6 और बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। ठीक है ना, -3, 4 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मतलब होता है समान दूरी पर। बिंदु इतना और इतना से, तो हम ले लेते हैं इसको ऐसे, ए इसको मान लेते हैं P, ए है A और A है B, दोनों से दूरी बराबर है। इसका नियामक मान लेते हैं XY, इसका मानते हैं 3, 6, इसका मान लेते हैं -3 और 4, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है ना, तो समदूरस्थ है, तो कहता है x और y में आप क्या कर दें, संबंध स्थापित कर दें। x y में संबंध स्थापित करता, तो दोनों जो है, जब दोनों p की जो दूरी है a और b से अगर समान है, तो p और pa बराबर हो जाएगा pb। दूरी सूत्र से मान निकाल लेते हैं। ठीक है ना, दूरी सूत्र से इसका मान निकालेंगे, तो दूरी सूत्र से लगा लेते हैं। यहाँ पर x -3 का होल स्क्वायर होगा और y -6 का होल स्क्वायर होगा। अब इधर भी हो जाएगा, x माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, y -4 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। दोनों दने अगर रूट लगाएंगे तो दोनों दने वर्ग करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएंगे। a -b के होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और -2ab मतलब 2 3 6x हो जाएंगे। और उसी प्रकार y स्क्वायर 6 के स्क्वायर हो जाएंगे 36 और -2ab 6 दूनी के 12y, a प्लस b के होल स्क्वायर होंगे, तो a प्लस b के होल स्क्वायर होंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर और b के स्क्वायर मैंने 3 के स्क्वायर 9 और प्लस 2ab 3 दूनी के हो जाएंगे
6x और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएंगे और माइनस 2ab 4 दूनी के हो जाएगा 8y। एक्स स्क्वायर समान है, इधर भी समान है, वाई स्क्वायर समान है, इधर भी समान है, कैंसिल हो गया। शेष जो बच गया तो शेष बचा यहाँ पर माइनस 6x है और इधर प्लस है तो बायां तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस 6x और माइनस 12y है, बायां आएगा प्लस माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 8y हो जाएगा, इधर बच जाएगा 16 और 9 25 हो जाएंगे, 36 और 9 36 9 9 6 15 45 होगा, प्लस है तो दाया जाएगा तो माइनस 45 होगा, ये हो जाएंगे माइनस 12x और ये हो जाएगा माइनस 8 4 12 माइनस 4y बराबर, इसमें से घटाएंगे तो माइनस हो जाएंगे 20 और अगर इसमें से हम माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 दिए ही 12 4 एकम 4 तो प्लस y होगा और इधर हो जाएगा माइनस 20 तो 4 पचे 20 ऐसे हो जाएंगे। तो 3x प्लस वाई का संबंध ऐसे हो जाएंगे, x और y का संबंध ऐसे हम लोग प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। तो जो एग्जाम में पूछने वाला जो प्रश्न है 2 नंबर का, वो ऐसा नहीं है कि ज्यादा मतलब इसमें कंसेप्चुअल है, एकदम छोटा छोटा टर्म्स जो है इसको क्या करना है, यूज करना है, तो हम लोग को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अब चल लेते हैं अगला सवाल, तो इसको हम लोग मिटाते हैं, उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल किस प्रकार से है, देखिए अगला सवाल हम लोग कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं क्वेश्चन नंबर 5 में है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को बोलता है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, मतलब कटने वाला है, 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। इसको हम लोग हल कर लेते हैं। अब 3 अंकों की जो संख्या है वह शुरू होता है हम लोग को 100 से और जाता है हम लोग को 999 तक। तो इसके बीच में कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, तो अगर हम ले 100 फिर 101, ये सब 7 से नहीं कटता है, 102 103 104 105 ये कटता है 7 से, 7 एकम 7 3 7 5 35, तो हम लोग को 105 आया तो ये कट जाएगा, 105 से शुरू करेंगे। अच्छा 105 है, फिर 7 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 119 हो जाएगा, इस प्रकार से इसे कटेंगे, ठीक है। और चला जाएगा 999 तक, तो 999 भी नहीं कटेगा, 7 एकम 7 2 बचेगा, 7 28 1 19 नहीं कट रहा है। तो अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए तो 7 एकम 7 यहाँ पर 2 बचा, फिर 7 28 1 बचा, तो अगर यहाँ पर 4 कर दें तो 7 दूनी के 14 कट जाएगा, ठीक है ना। 994 हो रहा है, 7 एकम 7 तो हो जाएगा 2 29 7 28 7 दूनी के 14 हो जाएंगे। तो हम लोग को मिला क्या, n निकाल देना है। अब सारवा एपी के तरह हो रहा है, तो एपी के तरह में अगला पद में से पिछला पद घटा रहे हैं, तो सारवंतर बराबर है 7 है। ए बराबर प्रथम पद 105, डी बराबर अगला में से पिछला पद को घटा रहे हैं 7 आ रहा है, टीएन एनवा पद है 994, हमको प्राप्त करना है एन, कितने पद मिलेंगे 3 अंकों से कटने वाला।
तो हम लोग nth टर्म से निकाल लेते हैं। Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएंगे। Tn के जगह पर 994 हो जाएगा, a के जगह पर 105 होगा, n माइनस 1 और d के जगह पर हो जाएगा 7। ये घटाएंगे इसमें तो 14 में से 5 जाएगा, 9 5 14, ये बच जाएंगे 8 और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना। 14 में से 5 जाएगा, 9 5 14, यहाँ बच जाएगा 8 में 0 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8, बराबर हो जाएंगे n माइनस 1 इंटू 7। 7 से भागा दे देते हैं तो कटना ही चाहिए। 7 एकम 7, 1 बचेगा, 7 दूनी के 14, 4 7 7 49 बराबर n माइनस 1 माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 127 और 1 हो जाएंगे 128। तो 7 से कटने वाला 3 अंकों के जो संख्या हो जाएगा वो हम लोग के हो जाएगा टोटल 128। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है हम लोग को फाइनल एग्जाम में। जैसे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका, नहीं एक मिनट, यदि एबीसी के 3 कोण त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो बोलता है हम लोग को, यदि कोण ए, कोण बी तथा कोण सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तब सिद्ध करना है हम लोग को। सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है हम लोग को कोस a प्लस बी बाई 2, कोस a प्लस बी बाई 2 बराबर साइन c बाई 2। इतना हम लोग को सिद्ध कर देना है। तो चलिए अगर हम लोग ऐसे चले, देखिए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो कोण a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब ले लेते हैं यहाँ पर a प्लस बी बराबर 180 माइनस सी, क्योंकि a प्लस बी बाया है। अब दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, 2 से भागा दे देते हैं। इसमें भी 2 से अगर हम भागा देते हैं तो ऐसे कर लेते हैं, पहले ये पूरा कर लेते हैं यहाँ, है ना। 2 से भागा देते हैं ऐसे, तो 2 से अगर हम भागा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा ऐसे। 2 से भागा देंगे तो 2 से भागा देंगे 180, 2 से भागा देंगे 90 और ये हो जाएगा c बटा। दोनों तरफ हम कोस लगा देते हैं। अगर दोनों तरफ कोस लगाते हैं तो ये हो जाएगा कोस a प्लस बी और बटा हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा कोस 90 माइनस c बटा 2, कोस a प्लस बी बटा 2 और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये हो जाएगा साइन c बटा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, साइन c बटा 2 हो जाएगा। इतना मान हम लोग को ज्ञात होगा। यही सिद्ध करने के लिए हम लोग को बोल रहा था प्रश्न संख्या 6 में। चलिए तो अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष, क्वेश्चन नंबर 7 में उस त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष के नियामक दिया गया है। जिसके शीर्ष के नियामक एक -1 है और -4 6 है, -4 6 है और है -3 और -5 है। ठीक है,
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है, तो बहुत आसान तरीका है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए इस प्रकार से, ठीक है। त्रिभुज अगर कोई भी ले ले, अगर बिंदु है ए बी सी का क्षेत्रफल अगर हम लोग को निकालना है, तीन अगर नियामक दिल है तीनों शीर्ष का, तो हम लोग को होता है 1/2 होता है, और x1 y3 माइनस y2 होता है। उसके बाद x2 और y3 माइनस y1 और है x3 y1 माइनस y2। ऐसे हैं यहाँ पर। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, 1/2 x1 के जगह पर, ठीक है ना, यहाँ पर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ले, तो x1 के जगह पर 1 है, y3 के जगह पर -5 है, -5, और y2 के जगह पर 6 है, y2 के जगह पर 6 है, x2 के जगह पर -4 है, तो प्लस माइनस हो जाएंगे, -4 है, और y3 के जगह पर -5 है, -5 है और माइनस। उसके बाद y1 के जगह पर -1 है, तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस x3 के जगह पर -3 है, तो प्लस माइनस हो जाएंगे -3, और y1 के जगह पर है -1 और y2 के जगह पर है 6। इसको हल कर लेते हैं। तो जब हल करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 6 5 11 -11 में 1 से गुना करेंगे, -11 -4 आ जाएंगे, एक घट जाएगा, तो एक मैंने जोड़ेंगे तो -4 और माइनस प्लस 4 चौके हो जाएंगे 16, और -7 माइनस प्लस 7 या 21 हो जाएंगे। 1/2 यहाँ पर हम लोग को 16 में से 11 चला जाएगा, तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 3, ठीक है ना। 16 में से 11 चला जाएगा तो हो जाएगा 5 हो जाएंगे, 5 और 21 हो जाएंगे हम लोग को 26। अगर कैंसिल करेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 13, मात्रक नहीं है तो वह इकाई हम लोग इसको कह सकते हैं। ये हम लोग को आंसर आ गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम लोग कोई पूछेगा तो 2 नंबर के प्रश्न इसी प्रकार से हम लोग को पूछने वाला है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग चले हैं 7। अब चल लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न, ठीक है ना। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो देखिए कुछ ऐसा जो है हम लोग को, 1 मिनट, कुछ ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन हम लोग को एरर तो नहीं हो पाया है। 1 - 1 -4 6 है और -3 -5 है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग को देखिए कुछ हमको लगता है कि सूत्र जो है मिसिंग हो गया है, ठीक है ना। इस सूत्र को हम लोग को इधर ऐसे ले लेना है, ठीक है, ऐसे, तब हम लोग को हो जाएगा। तब क्या हो जाएंगे, हम लोग को मिसिंग आ जाएंगे, है ना। तो हम लोग को y2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएंगे। y2 हो जाएगा हम लोग को 6 और y3 हो जाएगा माइनस प्लस 5 होगा। 6 5 11 प्लस में होंगे, तो 6 5 11 प्लस में हो जाएंगे, तो हमको हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1 और 6 7 7 और 1 हो जाएंगे 8, 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो इसको अगर कैंसिल करेंगे फिर हो जाएगा हम लोग को 48, तो 24 हो जाएगा वर्ग इकाई हो जाएंगे, ठीक है ना। एक देखिए एक चेंजिंग में सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन करने के कारण आंसर में भी बदलाव हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग को ध्यान रखना है। आगे चल लेते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 8 में देखा जाए। अब 8 में प्रश्न है हम लोग को
कहता है कि यदि बिंदु इतना संरेख है तो कहता है कि k का मान हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करना है तो देखिए यदि बिंदु क्या क्या है दिया गया, देखिए बिंदु हम लोग को दिया गया है कितना, a 2 3 है और फिर b हम लोग को है 4 और k है, एवं c जो है वह दिया गया है 6 और -3। संरेख है तो k का मान हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि k का मान ज्ञात कर दीजिए। तो k का मान ज्ञात करें। k का मान हम लोग को पूछ रहा है तो संरेख है तो k का मान ज्ञात करना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर दीजिए, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर देंगे तो ये जो भागा है 2 तो 0 तरफ जाएगा, गुना में तो 0 हो जाएंगे, तो इधर बच जाएंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0, तो 1/2 भागा है तो गुना में चल जाएगा, तो हम लोग को बचेगा x1 और यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, यहाँ ले लेते हैं, वही सूत्र है y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 है y1 माइनस y2 बराबर 0, ये ले लेना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करना है तो k का मान आ जाएगा, तो संरेख है इसीलिए, ठीक है ना। तब अब हम लोग ले लेते हैं x1 है 2, x1 2 है और y2 माइनस y3, तो y2 है k और y3 है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। x2 है 4, y3 है -3, y1 है 3 प्लस x3 है 6, y1 है 3 और y2 है k बराबर 0 है, ठीक है ना। तो इसका मान निकाल देना है तो 2 से अगर हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 2k और ये हो जाएगा 6, हो जाएगा -6, 6 चौके -24 और ये हो जाएंगे 6 तिया 18 और ये हो जाएगा -6k बराबर 0। अब -6k में से प्लस 2k चला जाएगा तो -4k, तो यहाँ पर हो जाएगा -4k। अब यहाँ पर 18 और 6 24 में से 24 चला जाएगा 0 हो जाएंगे, तो k बराबर भी हो जाएंगे 0, क्योंकि 0/-4 बराबर 0 हो जाएंगे। तो यही k का मान हम लोग को कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। k का जो मान आ गया हम लोग को 0 आ गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 9 में तो थोड़ा सा पहले हम लोग मिटा लेते हैं इसको, है ना। अब तब हम लोग चलते हैं, देखा देखिए अब 9 में हम लोग को कहता है, क्योंकि ज्यादा अलग अलग, क्योंकि सभी जितने भी 15 चैप्टर है हम लोग को वास्तविक संख्या से लेकर प्रायिकता तक, उसमें सभी में से कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि 30 प्रश्न है तो इसमें से प्रश्न जो है बहुत ऐसे, इसमें तो रचनाएं में से नहीं पूछता प्रश्न है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन है बाकी सभी में से पूछता है।
हाइट एंड डिस्टेंस में कभी कभी पूछता है, ज़्यादातर 5 नंबर में प्रश्न पूछते हैं ऊंचाई और दूरी में से, ठीक है। बाकी सभी में से कुछ न कुछ पूछता है प्रश्न। तो अब चल लेते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में हम लोग को कहता है कि सिद्ध करना है, ठीक है ना, सिद्ध करना है। सिद्ध करे कि क्या सिद्ध करना है? 1 + tan A, 1 + tan A बटा में है 1 + cot A, 1 + cot A का होल स्क्वायर बराबर है tan स्क्वायर A, बराबर है tan स्क्वायर A। बराबर इतना हम लोग को ला देना है, ठीक है ना। तो चल लेते हैं हम लोग LHS से 1 + tan बाई 1 + cot इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ कोट को हम लोग tan के रूप में ले लेते हैं, तो कोट को अगर tan के रूप में लेंगे तो 1 + tan A है और बटा में है 1 + कोट को लिख सकते हैं 1/tan, ऐसे हो जाएंगे, इसका होल स्क्वायर। अब 1 + tan A और इसका एलसीएम हो जाएगा 1 + tan A या tan A + 1 और ये भागा है चला जाएगा क्या चीज में? गुना में चला जाएंगे, ये गुना में हो जाएगा, ठीक है ना। भागा है तो चला जाएगा गुना में, तो हो जाएंगे tan A, ऐसे इसका हो जाएंगे होल स्क्वायर, इस पूरा से पूरा कैंसिल होंगे तो बच जाएगा हम लोग को tan A, इसका स्क्वायर है तो ले लेंगे हम लोग tan स्क्वायर A, ये हम लोग को आ जाएंगे RHS। तो LHS बराबर हम लोग को RHS प्रमाणित हो गए, LHS बराबर RHS प्रमाणित हो गए, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री से भी 2 नंबर में ज्यादा हल करने के लिए दिया हुआ नहीं रहेगा, ज्यादा उस प्रकार से प्रश्न नहीं रहने वाले हैं 2 नंबर में। चलिए अगला सवाल है, ब्रज गुणन विधि से समीकरण का हल करना है। ब्रज गुणन विधि से ब्रजगुणन विधि से ब्रजगुणन विधि से समीकरण ब्रजगुणन विधि से ब्रजगुणन विधि से समीकरण 8x + 5y 8x + 5y बराबर 9, ठीक है। और 3x + 2y बराबर 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और फिर बोलता है 3x + 2y 3x + 2y बराबर 4 का हल करें, बराबर 4 को हल करना है, बराबर 4 को हम लोग को हल करना है ब्रजगुणन विधि से, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रजगुणन विधि से अगर हल करना है तो हम लोग इसको बहुत आसान तरीका से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं ब्रजगुणन विधि से, ठीक है ना। अब ब्रजगुणन विधि से हम लोग को इसको बनाना है तो सबसे पहले हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा देखिए ब्रजगुणन विधि से इसको हमको बनाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे x लेना पड़ेगा, यहाँ पर y लेना पड़ेगा और समीकरण के अगर दायां तरफ अचर पद है तो -1 ले लीजिए, अगर अंदर रहेगा तो यहाँ पर प्लस ले लेना है, यही टेक्निक है। अब हम लोग को क्या कर लेना है, अगर इसको ऐसे छिपाएंगे तो यहाँ पर देखिए इसी से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, बीच में माइनस है, 2 9 18, तो पहले ऊपर से लिए थे
अब अगर यहाँ पर ऐसे छिपाएंगे तो पहले नीचे से लेंगे, 3 27 और 8 चौके 32, ठीक है। तो नीचे से ऊपर, तब ऊपर से नीचे लेंगे, ऐसे हो जाएगा। अब 8 दूनी के 16 और 3 पचे 15, ऐसे होंगे। तब देखिए x बटा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा y बटा हो जाएगा 32 में से 27 चला जाएगा, तो हो जाएगा 3 2 5 -5 होंगे, और ये हो जाएगा -1 बटा 1। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड, इसको मान लेते हैं थर्ड। तो चल लेते हैं फर्स्ट और थर्ड से। x बटा 2 बराबर -1 बटा 1, तो x बराबर हो जाएंगे -2, x का मान आया। पुनः चल लेते हैं सेकेंड और थर्ड से, y बराबर हो जाएगा -5, -1 बटा हो जाएगा 1, y में 1 से गुना करेंगे y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y बराबर हो जाएंगे 5, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग चल लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हम लोग को 11, इसमें सिद्ध करने के लिए हम लोग को बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग को सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, कहता है कि सिद्ध करें। देखिए सिद्ध करें कि, सिद्ध करना है हम लोग को, सिद्ध करें कि सवाल है tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री और है tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। यही सिद्ध करना है हम लोग को, ठीक है ना। अब यही सिद्ध करना है तो LHS बराबर RHS हम लोग चल लेते हैं। बहुत आसान इसको है बनाना, हम लोग को देखा जाए। LHS ले लेते हैं। LHS है हम लोग को tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री, ठीक है ना। अब देखा जाए कि tan इंटू कोट बराबर 1 होता है, और इसमें रिलेशन क्या बनेगा, 48 में अगर कितना जोड़ देंगे कि 90 आ जाए, तो देखिए इससे रिलेशन बनता है, और 23 में कितना जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, तो 67 में, तो ये दोनों साथ लेके चल लेना है हम लोग को। तो tan हो जाएगा 48 डिग्री और गुने इसमें लिखेंगे tan 42 डिग्री, एक साथ ही रिलेशन बनेगा। पुनः tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री, ये रिलेशन बनेगा। कोई एक के चेंज कर लेना है, कोई एक के चेंज करेंगे अगर, तो हो जाएगा tan 48 डिग्री और tan 42 को लिख सकते हैं हम लोग tan 48 में से ऐसे 90 में से अगर हम लोग 48 घटा देंगे तो 42 बचेगा। इसमें से भी कोई एक को चेंज कर लेना है, तो tan 23 डिग्री और tan 67 को लिख सकते हैं हम लोग 90 में से अगर 23 को घटाएंगे तो 67 डिग्री बच जाएगा। तब अब हम लोग को क्या प्राप्त होगा, तो tan 48 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोट थीटा, तो कोट 48 डिग्री और यहाँ पर होंगे tan 23 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होंगे। ये दोनों साथ साथ रिलेशन बन रहा है, ये दोनों साथ साथ रिलेशन बन रहा है, क्योंकि tan थीटा गुने कोट थीटा बराबर 1 होते हैं। इसका मान भी 1, इसका मान भी 1 बराबर 1 होंगे। ये हम लोग को RHS आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS
है, इसमें सिद्ध हो गया, हम लोग को प्रमाणित हो गया, ठीक है ना। ये हम लोग को सिद्ध करना था। चलिए अब हम लोग अगला सवाल की ओर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखा जाए, ठीक है ना। अगला सवाल अगर हम लोग देखें तो हम लोग को 11 तक हम आप लोग को बताए हैं, और कुछ और सवाल अगर देखा जाए तो देखिए इस प्रकार से भी प्रश्न को पूछा जाता है, ठीक है ना। और कुछ सवाल अगर लें हम, देखिए हम लोग को कहता है अगला, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक, जिसके शून्यक, ठीक है ना, जिसके जो शून्यक है √3 + 1, √3 + 1 और √3 - 1 है, इतना है उसके शून्यक। तो सबसे पहले अगर द्विघात बहुपद हमको निकालना है, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, x² - α + बीटा × x + α × बीटा, यही सूत्र होते हैं। तब देखा जाए ये है हमको जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं दिया है, तो जिसके शून्यक इसको मानेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा, तो x² हो जाएगा, अल्फा के जगह पर है √3 + 1 और बीटा के जगह पर है √3 - 1 और इंटू हो जाएगा x, और अल्फा है √3 + 1 और बीटा है √3 - 1, ऐसे हैं। तब इसको हल कर लेते हैं, x², एक प्लस में है एक माइनस में, एक है, कैंसिल हो जाएगा, √3 √3 2√3 हो जाएगा x, और एगो प्लस में एगो माइनस में, तो a² - b², √3 का स्क्वायर हो जाएंगे 3, और ये हो जाएगा -1, ठीक है ना, -1 हो जाएंगे। तब हमको प्राप्त होगा x² - 2√3 है ना, 2√3 प्लस 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2। यही द्विघात बहुपद प्राप्त हो गए हम लोग को, ठीक है ना, यही द्विघात बहुपद हम लोग को प्राप्त हो गए। चलिए अब हम लोग को अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं, है ना, इसको पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद देखिए अगला सवाल है प्रश्न संख्या 13 में, देखते हैं, उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें, ऊंचाई ज्ञात करें, जिसकी भुजा 2a है, जिसकी भुजा 2a है, ऐसे है सवाल। तो कोई दिक्कत नहीं, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों
त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो जाए, तो तीनों भुजा अगर बराबर है तो वही हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजा बराबर तो समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। तो एक भुजा दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं ना, बड़ा बना लेते हैं तो आसान रहेगा हल करने में। देखिए कैसे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे ए है, बी है, सी है। तो हर भुजा, तीनों भुजा इक्वल है, तो यहाँ पर भी 2a होगा, यहाँ भी 2a होगा, यहाँ भी 2a होगा। तो ऐसे इसको खींच लेते हैं, तो ए भी ए होगा, ए भी ए होगा। तो त्रिभुज में अगर हम क्या कर लेते हैं, ये हो जाएगा समकोण, ठीक है ना। किसी भी शीर्ष से किसी भी भुजा पर अगर लंब डालेंगे तो वह 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है ना। 90 डिग्री ऐसे लंब होता ही होता है। तो अब देखिए इस त्रिभुज में ले लेते हैं, यहाँ पर डी मान लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी में ऐसे, तो हम लोग को ज्ञात करना है एडी, ऊंचाई यही हो जाएगा। तो एडी बराबर हो जाएगा, एडी अगर हम लोग को ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय से ले लेते हैं। तो कर्ण हो जाएगा 2a, आधार हो जाएगा a, तो लंब निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा ए बी के होल स्क्वायर, ए हो जाएगा बी डी के होल स्क्वायर। ए डी बराबर हो जाएगा ए बी की जगह पर 2a का होल स्क्वायर, बी डी हो जाएगा ए का होल स्क्वायर। तो हमको प्राप्त हो जाएंगे ए डी बराबर 2a माने 2 दूनी के 4, और 4 में से ए वो चला जाएगा तो 3a स्क्वायर हो जाएंगे। एडी का मतलब त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई अगर निकालना है तो हो जाएगा 3 का वर्गमूल हो जाएगा तो √3, और स्क्वायर रूट कैंसिल ए होंगे। इतना हो जाएगा त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है ना। त्रिभुज की ऊंचाई इतने हो जाएंगे। तो ज्यादा खास नहीं है, 2 नंबर के जो भी प्रश्न पूछने वाला है हम लोग को 30 में से 15 का ही उत्तर हमको देना है, ठीक है ना। और 30 में से 15 वही का उत्तर देना है जो प्रश्न हमको ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ज्यादा विश्वास है, वही प्रश्न हम लोग को ज्यादा बनाना है, ज्यादा अच्छे से बनाना है, ठीक है ना। तो हम लोग उसमें से विश्लेषण कर लेना है कि जो भी प्रश्न हमको ज्यादा विश्वास के साथ बनने वाला है, जिसका अच्छे से हमको आंसर आ पाएगा, तो वही हमको पहले बना लेना है। बाकी क्योंकि 30 प्रश्न है तो आपको हर प्रश्न डबल डबल दिया हुआ है, तो आसान ही है, ठीक है ना। ऑप्शन ज्यादा आपके पास है, डबल आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चल लेते हैं अगला सवाल की ओर। देखिए अब हम लोग को कहता है अगला सवाल में प्रश्न संख्या अगला में, देखिए प्रश्न संख्या 14 में कहता है रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक 2, 4 हैं, 2, 4 हैं, ठीक है ना। यदि A के निर्देशांक, यदि A के निर्देशांक 5, 7 हैं तो 5, 7 हैं तो B के निर्देशांक ज्ञात करें, हैं तो B के निर्देशांक ज्ञात करें, B के निर्देशांक ज्ञात करें, ये हमको पूछा है। तो देखा जाए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ए है AB एक रेखाखंड है,
इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं, एक ले लेते हैं P, तो इसका नियामक मान लेते हैं XY, ठीक है ना। अब यहाँ बोलता है AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2, 4 है, तो ये है 2 और 4 है, 2 और 4 है। यदि A के निर्देशांक 5, इसको मान लेते हैं X1 और Y1, इसको मानते हैं X2 और Y2। नियामक इसका दिया गया है 2 और 4 है, ठीक है ना, 2 और 4 है इसका नियामक। सॉरी 2, 4 नहीं है, इसका नियामक दिल है। यदि ए के नियामक 5 और 7 है तो बी के निर्देशांक X2 Y2 का मान निकाल देना है। तो मध्य रेखाखंड यदि है तो रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का नियामक जो होता है, रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का जो नियामक है, मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक x बराबर x1 प्लस x2/2 है। x1 के जगह पर है 2, x के जगह पर 2 है, x1 के जगह पर है 5, x2 निकालना है बटा 2, 2 दूनी के 4, तो हो जाएगा 5 प्लस x2 बराबर 4, तो x2 बराबर हो जाएगा -1, प्लस है इधर जाएगा तो माइनस। पुनः y बराबर y1 प्लस y2/2, y1 के जगह पर है 4, y के जगह पर 4, y1 है 7, y2 का मान निकालना है, बटा हो जाएगा 2, तो 4 दूनी के हो जाएंगे 8, ये हो जाएगा 7 प्लस y2 बराबर 8, y2 बराबर हो जाएंगे 1, ठीक है ना, y2 बराबर हो जाएंगे 1। तो इसका नियामक हमको प्राप्त हो गया, x2 बराबर -1 और y2 बराबर 1, इतना होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग को करना क्या है, देखिए जैसे अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर है 15 में सिद्ध करने के लिए हमको बोल रहा है कि सिद्ध कर दीजिए, ठीक है ना। 15 में सिद्ध करें, 15 में हमको कहता है कि सिद्ध करें, 15 में सिद्ध करें, और सिद्ध करें कि 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। इतना लाना है हम लोग को, LHS बराबर RHS हम लोग को लाना है। 1 प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। तो LHS चल देते हैं हम लोग, 1 प्लस कोस थीटा बटा में है साइन थीटा, और है साइन थीटा बटा में है 1 प्लस कोस थीटा। एलसीएम निकाल लेते हैं, तो हो जाएंगे साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, साइन से साइन कैंसिल, 1 प्लस कोस से गुना करेंगे तो 1 प्लस कोस 1 प्लस कोस के होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 से भागा देंगे, कट जाएगा सेम साइन से साइन में गुना करेंगे, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा में हो जाएंगे साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है।
इसका मान कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है, 1 और 1 2 हो जाएंगे। यहाँ पर है 2 कोस थीटा बटा में साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस कोस थीटा बटा में साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। इसे कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 बटा साइन है तो साइन ऊपर में जाएगा तो हो जाएगा कोसेक। ये हम लोग को लाना था RHS, तो हम लोग को लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये आसान है हम लोग को, ये चीज हम लोग जो सीखे बहुत ही आसान था। चलिए तो अब हम लोग शेष जो प्रश्न है आज अभी आप लोग को हम 15 क्वेश्चन बताएं जो इस प्रकार से हम लोग को एनुअल एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। VVI प्रश्न आज हम 15 को बताए हैं। अगला क्लास में हम लोग देखेंगे और 15 प्रश्न जो है अलग अलग चैप्टर से और अलग अलग जो भी शेष चैप्टर है उसमें से हम लोग 2-2 नंबर का प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना, भूमिका निभाता है। इस टाइप के अगर हम लोग रिवीजन कर लेंगे तो फाइनल एग्जाम बहुत आसान से हम लोग को बनेगा। चलिए तो आज आप लोग के लिए आज का क्लास इतना ही तक समाप्त होता है। आप लोग इसी तरीका से, है ना, अच्छे से पढ़ते रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें फाइनल एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत ही कम समय बच गया है फाइनल एग्जाम का। और आप लोग का मेरे तरफ से आशीर्वाद भी है कि आप लोग अच्छे से फाइनल एग्जाम की तैयारी करें कि आप लोग का अच्छा रिजल्ट आए, ठीक है, और अपने गांव मोहल्ला का नाम ज़्यादा, है ना, उज्जवल करें। चलिए धन्यवाद।